कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीदो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। पता है आपको ये अशआर अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कब लिखे हैं? सन 1857 की जंगे आजादी का मौका है। जो लोग आज मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक किया करते हैं, मुसलमानों के देश प्रेम पर बातें बनाया करते हैं, मुसलमानों के मुल्क से मोहब्बत करने के सर्टिफिकेट मांगा करते हैं, मुसलमानों की वफादारी पर वो लोग जो शक किया करते हैं, हम उनको बतलाना चाहते हैं ये हजरत अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी की वो जाते गिरामी है। जब 1857 की जंगे आजादी के मौके पर, सब 1857 की जंगे आजादी के मौके पर हजरत अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने इन तन के गोरे, इन मन के कालों के खिलाफ जो बसूरत ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर काबिज हुए थे, मुल्क हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, ऐसे मौके पर इस मुरादाबाद की सरजमीन पर रहने वाले इस अल्लाह के नेक बंदे ने अपनी आवाज को बुलंद किया था। और सबसे पहले मुरादाबाद की सरजमीन पर आपने शहर मुरादाबाद से जिहाद का फतवा इन तन के गोरे मन के कालों के खिलाफ नाफिज किया था। और आपने ऐलान दिया था, आपने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आपने इस मुहिम को छेड़ा था, आपने ये तहरीक चलाई थी। इसके इवज में, इसके बदले में हजरत अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर मुरादाबाद की सरजमीन है और थानाकल शहीद में आज भी आपका मज़ार पुरअनवार मौजूद है, जेल के करीब ही। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद में जब आपको पाबंद सलासिल कर दिया गया है, किफायत अली काफी मुरादाबादी से कहा गया है, ए काफी जो तुमने हमारे खिलाफ फतवा जिहाद को नाफिज किया है, जो तुमने हमारे खिलाफ तहरीक छोड़ी है, जो तुमने हमारे खिलाफ आजादी का बिगुल बजाया है, जो तुमने हमारे खिलाफ तहरीक ये मुहिम आजादी की छेड़ी है, इससे अपने कदमों को वापस ले लिया जाए, इससे रुजू कर लिया जाए, अपने फतवे को वापस ले लिया जाए, वरना यही मुरादाबाद की सरजमीन होगी। ए काफी तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, तुमको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक करने वालों, मुसलमानों के देश प्रेम पर अंगुष्ठ नुमाइयां करने वालों, मुसलमानों की देश से मोहब्बत करने पर मुसलमानों से ही सर्टिफिकेट मांगने वालों, मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के बातें करने वालों, मुसलमानों से उनके देश के बारे में उनसे गलत गलत टिप्पणियां करने वालों, उनके बारे में गलत बातें करने वालों, आपको मालूम ही नहीं है, तुमने हमारी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तुमने हमारी तारीख का मुताला नहीं किया है। एक कमी हमारी भी है, हमने अपनी असलाफ की हिस्ट्री को, हमने अपने असलाफ के किरदार को, हमने अपने असलाफ की तारीख को अगयार के सामने पेश नहीं किया है, वरना यही मुल्क हिंदुस्तान है। अल्लाह की कसम इस मुल्क की खातिर हमने बताइए कौन सी कुर्बानी पेश नहीं की है। आप उठाएं तो मियां मुल्क हिंदुस्तान की तारीख को, यही चांदनी चौक का तहलीका, वो पड़ोसी मुल्क जो आज हमारे मुल्क से कट करके दूसरा मुल्क बना है, मेरे मुल्क का पटवारा होकर के दूसरा मुल्क वजूद में आया है, उसी का पेशावर था। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त, कोई ऐसा पेड़ बाकी नहीं था जिस पर आलिम दीन को सूली पर नहीं लटकाया गया था, जिस पर आलिम दीन को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया था। आपको मालूम नहीं है, एक मुअर्रिख तो जहां तक लिखता है, एक तारीख लिखने वाला तो यहाँ तक बात बयान करता है कि यही जंगे आजादी का मौका था, ये 1857 का मौका था। और मैं तो कहता हूँ अगर 1857 नहीं होती तो 1947 नसीब नहीं होता, अगर 1947 नसीब नहीं होता जो 26 जनवरी जो आने वाला है, ये 26 जनवरी 1950 नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुअर्रिख लिखता है कि तारीख लिखता है कि मैं खैमे के अंदर था, मैंने खैमे के अंदर किसी चीज के जलने की
बू को महसूस किया है। मैं अपने खैमे से बाहर आया हूँ, मैंने खैमे से निकल करके क्या देखा है, तहते हुए अंगारे हैं। उन तहते हुए अंगारों को पर 40 लोगों को जंजीरों से जकड़ने के बाद लाया गया है, और लाने के बाद उन तहते हुए अंगारों पर लिटा दिया गया है। जब तक उनका जिस्म जल करके राख नहीं हुआ है, जब तक कि उनकी बॉडी जल करके कोयला नहीं बन गई है, उनको अपनी जगह से हिलने नहीं दिया गया है, उनको अपनी जगह से हटने नहीं दिया गया है। इसी तरीके से दूसरे 40 मुसलमानों को लाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कुर्बानियां हमारी रही हैं, ये कुर्बानियां हमने इस मुल्क की आजादी के लिए पेश की है। चाहे वो जलियांवाला बाग का कांड हो, आप देखें मुसलमानों की तारीख हो, एक मुसलमान शहीद आपको ऐसा नहीं मिल सकता है जिसने कभी अपनी पुश्त पर, अपनी पीठ पर गोली खाई हो, क्योंकि पीठ पर गोली खाना, पुश्त पर गोली खाना, ये बुज़दिल जो जंग से भागने वाला होता उसकी निशानी होती है। मुसलमानों ने डट के मुकाबला किया था, अपने सीनों पर गोलियां खाई थी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये जब अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, काफी से कहा गया है, काफी अगर जान की सलामती चाहते हो, अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो, जो फतवा तुमने हमारे खिलाफ निकाला है, जो फतवा सादिर किया है, उस फतवे को रुजू कर लिया जाए, उस फतवे को वापस ले लिया जाए। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा था, अरे ये तो तुम एक जान की बात करते हो, एक जान की बात कर रहे हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी को ऐसी सैकड़ों जानें भी अता करेगा तो काफी अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, अपने मुल्क की आबकारी के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क को तुम्हारे पंजे इस्तिबदाद से छुड़ाने के लिए काफी, अल्लाह अगर काफी को सैकड़ों जानें भी अता करेगा तो काफी उन सैकड़ों जानों की कुर्बानी तो पेश कर सकता है, लेकिन अपने मुल्क हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता है। गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे तक ले जाया गया, सूली पर चढ़ाया गया। आपकी आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश के बारे में जब पूछा गया, दरियाफ्त किया गया है, मालूम किया गया है, तो हजरत काफी कहते हैं, मैं मुतमन्नी इस बात का हूँ, एक कागज चाहता हूँ, एक कलम चाहता हूँ, किरतास लाया जाए, कलम लाया जाए, और मैं अपने नबी की, अपने मुस्तफ़ा की नात लिखना चाहता हूँ। ऐसे आलम में कागज और कलम जब आया है, काफी ने लिखना शुरू किया है, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसु कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने पे चांद पे खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हम सफीरो पाक में हैं, कोई दमका चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे काफी वाले, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा।